क्लास आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड एंड नर्सिंग सेकंड के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, रीनल फेलियर, जो कि जेनाइट टू यूरिनरी सिस्टम का टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पर्पस से। तो इसमें जो रीनल फेलियर है, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, मैनेजमेंट, समरी, कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी। ये हमारा कंटेंट है जो कि आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। रीनल फेलियर और किडनी फेलियर इज ए कंडीशन वेयर द किडनीज लॉस देयर एबिलिटी टू इफेक्टिवली फिल्टर वेस्ट, टॉक्सिन्स एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। रीनल फेलियर, जैसे हम किडनी फेलियर के नाम से भी जानते हैं, तो रीनल फेलियर और किडनी फेलियर एक ऐसी काइंड ऑफ कंडीशन होती है जिसमें किडनी अपनी एबिलिटी को लॉस कर देती हैं। किडनी बॉडी के ब्लड के अंदर से एक्सेस फ्लूइड, टॉक्सिन्स एंड वेस्ट को प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाती हैं और इसी एबिलिटी को लॉस कर देना ही रीनल फेलियर कहलाता है। डेफिनेशन: रीनल फेलियर और किडनी फेलियर इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच द किडनीज लॉस देयर एबिलिटी टू फंक्शन effectively, resulting in a dangerous accumulation of waste products, excess fluid in the body. रीनल फेलियर और किडनी फेलियर एक ऐसी काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें किडनीज अपनी फंक्शंस को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है उसको लॉस कर देती हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है। टाइप्स: सबसे पहला है एक्यूट किडनी इंजरी AKI। एक्यूट किडनी इंजरी, जिसे हम एक्यूट रीनल फेलियर के नाम से भी जानते हैं, क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स ए सडन रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस ऑफ्टन अकरिंग over a few hours or days. It can be caused by severe dehydration, infection, or medications, but is often reversible with treatment. तो किडनी के फंक्शंस सडनली और रैपिडली लॉस हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट रीनल फेलियर कहा जाता है, जो कि कुछ दिनों और कुछ घंटों में ही अराइज हो सकती है। और ये कंडीशन सीवियर डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन और मेडिकेशंस की वजह से भी कॉज हो सकती है, लेकिन सही समय पर अगर इसका सही इलाज ले लिया जाए तो इसको ट्रीट किया जा सकता है। सेकंड, क्रॉनिक रीनल फेलियर। Chronic renal failure, now more commonly known as chronic kidney disease (CKD), is a long-term condition where the kidneys progressively and irreversibly lose their ability to filter waste and excess fluid from the blood. This loss of functions can lead to build-up of toxins in body. क्रोनिक रीनल फेलियर, जिसे हम कॉमनली क्रोनिक किडनी डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, और ये एक ऐसी काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है जिसमें किडनीज प्रोग्रेसिवली और इरिवर्सिबली धीरे धीरे अपने फंक्शंस को लॉस करती हैं और जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब किडनी अपनी एबिलिटी को धीरे धीरे लॉस कर देती है और इसी कंडीशन को क्रॉनिक रीनल फेलियर के नाम से भी जाना जाता है। ये कंडीशन पेशेंट की बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को बिल्डअप करती है। इसके बाद सिम्टम्स की बात करेंगे तो सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम है दैट इज़ द फिजिकल सिम्टम, फटीग एंड वीकनेस। A profound lack of energy is common as the body struggles with waste buildup and a lack of oxygen due to anemia. पेशेंट की बॉडी के अंदर लैक ऑफ एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी के अंदर वेस्ट बिल्डअप हो रखा है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, दिस कैन बी कॉज बाय फ्लूइड in the lungs or anemia which reduces the flow of oxygen to the body. पेशेंट की बॉडी में लंग्स के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकती है। स्वेलिंग, एक्सेस फ्लूइड कैन कॉज स्वेलिंग पर्टिकुलरली इन लेग्स, एंकल्स एंड फीट। पेशेंट की बॉडी के अंदर
एक्सेस फ्लूइड बिल्डअप हो जाने की वजह से स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि पर्टिकुलरली लेग्स, एंकल्स एंड फीट में देखने को मिलेगी। ड्राई इची स्किन। यूरीमिया, एक टर्म आया है बच्चों यहाँ पर, यूरीमिया। यूरीमिया का मतलब है बॉडी के ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स का बिल्डअप हो जाना, ठीक है। तो कैन लीड टू इंटेंस इचिंग। अब जब ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स बिल्डअप हो रखे हैं तो ये लीड करेंगे इचिंग को। पेन, हेडेक, बोन पेन एंड अदर जनरल पेन कैन अकर। अब रीनल फेलियर की कंडीशन में एक पर्टिकुलर बच्चे के अंदर हेडेक, बोन पेन और अदर जनरल पेन भी अकर हो सकते हैं। मसल्स क्रैम्प्स एंड ट्विचिंग। इलेक्ट्रोलाइट imbalances फ्रॉम किडनी फेलियर कैन कॉज मसल्स इशू। अब जब पेशेंट की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हैं तो ये कॉज कर सकते हैं मसल इश्यूज। न सबसे पहले हमने देखा फिजिकल सिम्टम, अब हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स। सबसे पहला है कन्फ्यूजन एंड डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग। ए बिल्डअप ऑफ टॉक्सिन्स इन द ब्रेन कैन इम्पेयर मेंटल फंक्शंस। पेशेंट की बॉडी के अलावा पेशेंट की ब्रेन में भी टॉक्सिन्स बिल्डअप हो सकते हैं, और इसी अगर पेशेंट के ब्रेन में टॉक्सिन्स बिल्डअप हो जाते हैं तो पेशेंट की मेंटल फंक्शंस भी इम्पेयर हो सकते हैं। रेस्टलेसनेस और एगिटेशन। पेशेंट्स में बिकम रेस्टलेस और एगिटेटेड एज देयर कंडीशन वर्सन। अगर ये समस्या और ज़्यादा गंभीर हो गई तो पेशेंट रेस्टलेस और एगिटेटेड भी फील कर सकते हैं। अदर साइंस, रिड्यूस्ड और एब्सेंट यूरिनेशन। दिस इज a classical sign that the kidneys are no longer functioning properly। तो पेशेंट के अंदर यूरिनेशन का जो पैटर्न है वो रिड्यूस भी हो सकता है या वो बिल्कुल ही एब्सेंट हो सकता है, और ये क्लासिक साइन है जिसमें किडनी अपने फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का जो आउटपुट है वो रिड्यूस हो सकता है या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, ए जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल एंड ए बिल्डअप ऑफ टॉक्सिन्स कैन लीड टू ए लैक ऑफ एपेटाइट। पेशेंट की बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बिल्डअप हो गए हैं जिसकी वजह से पेशेंट को भूख नहीं लगती है। ट्रबल स्लीपिंग, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न आर ए कॉमन सिम्टम। पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाना जो कि एक कॉमन सिम्टम है। अब हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इमेजिन टेस्ट एंड किडनी बायोप्सी। तो ब्लड टेस्ट सबसे पहला डायग्नोस्टिक एवेलुएशन में हम पेशेंट की सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करेंगे। तो मेडिकल हिस्ट्री में क्या देखेंगे, योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर will ask about your past medical history, family history, medications and any symptoms you are experiencing, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर बच्चे को जो नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रीट कर रहा है वो उस बच्चे की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री एंड उस के बारे में पूछेगा और पता करेगा कि अगर आप कोई भी काइंड ऑफ सिम्टम से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं रीनल फेलियर के। फिजिकल एग्जामिनेशन, a physical and neurological examination will be performed to assess your overall health। फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परफॉर्म करना बच्चे की ओवरऑल हेल्थ को असेस करने के लिए। ब्लड टेस्ट, जिसमें हम सबसे पहला टेस्ट करेंगे सीरम क्रिएटिनिन, measures the level of creatinine, a waste product in your blood। High levels indicate poor kidney functions, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर बच्चा है उसका उसके अंदर हमें मेज़र करना है कि उस क्रिएटिनिन का लेवल क्या है, जो कि ब्लड के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका लेवल क्या है। अगर बच्चे के अंदर सीरम क्रिएटिनिन जो क्रिएटिनिन का लेवल है वो हाई है तो ये इंडिकेट करेगा कि बच्चे की किडनी बहुत प्रॉपरली फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रही है। एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट EGFR, an estimated measure of how well your kidneys are filtering waste from the blood। GFR की हेल्प से हम पता करेंगे या मेजर कर सकते हैं कि किडनी कैसे वेस्ट को फिल्टर कर रही है ब्लड के अंदर से। किडनी बायोप्सी, if other tests are inconclusive, a small sample of kidney tissues is removed with a needle often guided by imaging and sent to a lab।
किडनी बायोप्सी का मतलब है कि पेश अगर सारे के सारे जो हमने टेस्ट परफॉर्म किए हैं एक पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर, अगर वो सारे के सारे टेस्ट इनकन्क्लूसिव हैं, उनसे कोई भी काइंड ऑफ डायग्नोसिस नहीं हुआ है, तो किडनी से एक स्मॉल टिश्यू का सैंपल लेंगे विद द हेल्प ऑफ नीडल और उसको गाइडिंग के लिए, इमेजिंग के लिए लैब में सेंड कर देंगे। जिसका पर्पस क्या है, इसके बायोप्सी किडनी बायोप्सी के पर्पस क्या है? टू एग्जामिन the tissues under a microscope to diagnose the specific type of kidney disease, determine its severity, and identify the underlying cause। ठीक है, तो जो भी टिश्यूज़ हैं हमने जो कलेक्ट किए हैं किडनी से, उनको माइक्रोस्कोप के अंडर रख के हमको वहाँ पर को एग्जामिन करना है, जिसकी हेल्प से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सी काइंड ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ किडनी डिजीज़ है, कि क्या सिवेरिटी है उसकी, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर अंडरलाइंग कॉज की वजह से किडनी डिजीज़ हुई है। यूरिन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस, एनालाइज यूरिन सैंपल फॉर एबनॉर्मलिटीज लाइक प्रोटीन और ब्लड विच कैन सिग्नल किडनी डिजीज़। यूरिन के सैंपल लेंगे और उसमें हम एबनॉर्मलिटीज़ देखेंगे कि प्रोटीन का लेवल क्या है ब्लड के अंदर, जो कि अगर प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है तो वो सिग्नल करेगा कि किडनी डिजीज़ है पेशेंट को। यूरिन एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो UACR measures the amount of albumin, a type of protein, and creatinine in your urine, helping to detect early sign of kidney damage। ठीक, तो UACR टेस्ट में हम मेजर करते हैं कि एल्बुमिन का अमाउंट क्या है पेशेंट की बॉडी के अंदर। अब जो एल्बुमिन क्या है, एल्बुमिन एक पेशेंट की बॉडी के अंदर एक काइंड ऑफ प्रोटीन होती है, एंड क्रिएटिनिन का यूरिन में क्या लेवल है, जो कि हेल्प करेगा कि पेशेंट को किडनी डैमेज तो नहीं है, किडनी डिजीज तो नहीं है। इमेजिंग टेस्ट, सबसे पहला इमेजिंग टेस्ट में हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। uses sound waves to create images of the kidneys, assessing their size, shape, and structure to kidney structural abnormalities और blockages। ठीक है, तो इसमें जो इमेजिंग टेस्ट होते हैं इसमें हम साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं और एक पिक्चर को क्रिएट करते हैं किडनी की, जिससे कि हम असेस कर सकते हैं कि किडनी का साइज़ क्या है, शेप क्या है, एंड स्ट्रक्चर भी क्या है पर्टिकुलर किडनी का। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट, अब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहला ब्लड प्रेशर कंट्रोल। हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज किडनी, सो मैनेजिंग इट इज़ क्रूशियल। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो सबसे पहला ये मेन पॉइंट है कि पेशेंट का हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जाए। Medications, your doctor may prescribe medication to manage related problems like anemia, high blood sugar, if you have diabetes, and to protect the kidneys। ठीक है, तो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर को मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपकी जो भी काइंड ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन है वो मैनेज हो सके। ठीक है, regular medical care, consistent visit with a healthcare provider, especially a nephrologist, kidney specialist, are important for monitoring kidney health। ठीक है, रेगुलर मेडिकल केयर जिसमें क्या है कि कंसिस्टेंस विजिट करना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ मिलके अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताना, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट होगा, किडनी स्पेशलिस्ट। ठीक है, और आपकी किडनी की हेल्थ को मॉनिटर भी करेगा। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइटरी एडजस्टमेंट, ए किडनी फ्रेंडली डाइट ऑफ्टन इन्वॉल्व्स लिमिटिंग सॉल्ट, पोटेशियम एंड फास्फोरस, एंड समटाइम्स प्रोटीन इनटेक। ठीक है, तो पर्टिकुलर बच्चे को किडनी फ्रेंडली डाइट हमें वहाँ पर को प्रिस्क्राइब करानी है, किडनी फ्रेंडली डाइट ही देनी है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में नमक, मिर्च और इसके अलावा जो भी काइंड ऑफ वो हैं, धूल के कण भी नहीं जाने चाहिए। इसके बाद प्रोटीन इनटेक के बारे में हम बात कर रहे हैं।
एक्सरसाइज एंड वेट मैनेजमेंट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करनी है पेशेंट की, जिससे कि जो पेशेंट है उसका हेल्दी वेट मैनेज हो सके और जो कि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद स्मोकिंग के सजेशन, मतलब क्वाइटिंग स्मोकिंग कैन हेल्प स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज, किडनी डैमेज। पेशेंट अगर स्मोकिंग करता है तो उसे बताना है कि आप स्मोकिंग को क्वाइट करें, स्मोकिंग को बंद करें, और जिससे कि किडनी की जो प्रोग्रेशन है किडनी डैमेज होने की वो भी स्लो हो सके। अब आप बोलेंगे कि बच्चा स्मोकिंग कैसे कर सकता है, तो हम सब जानते हैं कि बेसिकली स्मोकिंग टू टाइप की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव जो वो खुद कर रहा है, एंड पैसिव जिसको कराई जा रही है। तो अगर उसकी फैमिली में कोई भी पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसे कहेंगे कि आप यहाँ पर आप स्मोकिंग नहीं करें बच्चे के सामने, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वैसे भी कमज़ोर होती है। अवॉइडिंग हार्मफुल medications, ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स लाइक NSAIDs, for example ibuprofen, can harm the kidneys and should be avoided unless advised by a doctor. बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगे, जैसे कि OTC जो ड्रग्स होते हैं, पेन रिलीवर्स होते हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, जैसे कि NSAIDs हो गई, इसमें हमारा एग्जाम्पल इबुप्रोफेन का है। एडवांस रीनल फेलियर ट्रीटमेंट, जिसमें सबसे पहले डायलिसिस। दिस प्रोसीजर रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड व्हेन द किडनीज कैन नॉट परफॉर्म फंक्शन प्रॉपरली। अगर किडनी फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर बच्चे को हमें इस प्रोसीजर को वहाँ पर को परफॉर्म किया जाएगा, जिससे जिससे बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। हीमोडायलिसिस, Hemodialysis uses a machine to filter blood outside the body. हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं कि एक मशीन की हेल्प से, मशीन का यूज़ करके बॉडी की आउटसाइड ब्लड को फिल्टर किया जाता है। लास्ट ऑप्शन बचता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, इन्वॉल्व सर्जिकली प्लेसिंग ए हेल्दी किडनी फ्रॉम ए डोनर टू रिप्लेस द फेलिंग वन। इन्वॉल्व कर इसमें क्या है कि एक में सर्जिकल इंसिजन लगा के हेल्दी किडनी के साथ वहाँ पर को जो भी फेलियर किडनी है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। समरी, I summarize my topic, that is renal failure, which include introduction, definition, types, clinical manifestations, diagnostic evaluation, management, summary, conclusion, and bibliography. Conclusion, I conclude my topic, that is renal failure, a medical condition where the kidneys are unable to properly filter waste product and excess fluid from the blood, leading to their buildup in the body. Bibliography. Thank you.